कंफ्यूज होना था, ये पढ़ाई टीचर की। चलिए एग्जाम्पल 4 पे आए। प्रूव दैट, आज एक बच्चे की क्वेरी आई तो थी 11th की, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स और अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, राइट। और इज इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है cot स्क्वायर एक्स, प्रूव दैट, राइट। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ये पूरा एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद करेंगे, इसको पहले एज इट इज लिख दो और फिर इसके बाद का स्टेप आप मुझे बताओगे, ठीक है। एक बच्चे से एक चीज पूछूंगी और वही बताएंगे, राइट। इशिता, cos पाई प्लस एक्स एक्सप्लेन करके, पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, वहां पर cos कैसा होता है और फिर आंसर ऐसे। पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया, और पाई है तो cos का cos ही रहेगा, ऐसे बताना है, ठीक है। मान्या, cos लिखा है मैंने तो, एक्स cosec नहीं है, ये cos x है, वो एक्स cos और x, अब ठीक है। हाँ जी, माइनस एक्स लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यस पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया आपका cos x, ठीक है। नकुल, साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन एक्स। परिन, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स, हाँ पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकेंड ही आया, हाँ सेकेंड में माइनस और cos नहीं आएगा, साइन आएगा, यस, क्योंकि पाई बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 के केस में cos का साइन बन जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर क्या बन गया? cos स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स, अल्टीमेटली, और यही आपकी हैंस इजी, यस। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो थोड़े आने वाले से है ना, मतलब वाले हैं, वो वाले करा रही हूँ। एग्जाम्पल 6 पे आ जाओ, एनसीईआरटी का है ये। एग्जाम्पल 6 में यू हैव टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट इज 3 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस sec 2 पाई बाय 3 प्लस 5 10 स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 29/2। बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यूज ही रखनी है। ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको बताया था, लिसन, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, अब पाई बाय 4 वाली लाइन कहां आएगी? ये रही, दिस इज पाई बाय 4। 2 पाई बाय 3 कहां आएगा? 2 पाई बाय 3, ध्यान से देखना, पाई बाय 3 ये रहा, ठीक है। फिर उससे अगला पाई बाय 3 मतलब होता है 60 डिग्री, फिर मैंने गलत बना दी, पाई बाय 4 के ऊपर आएगा, यहां पर आएगा ये आपका पाई बाय 3, फिर इसमें एक और 60 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई बाय 3, राइट। उसके बाद अगला एंगल कौन सा है इसमें? पाई बाय 3 ऑलरेडी मैं यहां बना ही चुकी हूं, ये रहा, ठीक है। ठीक, तो पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में, ऑल पॉजिटिव। पाई बाय 3 भी कौन से में है? फर्स्ट में, ऑल पॉजिटिव। 2 पाई बाय 3 कहां पर है? सेकंड में, तो नेगेटिव होगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग, ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग, बट वैल्यू वही रहेगी जो पाई बाय 3 पे है। जो पाई बाय 3 की वैल्यू है, 2 पाई बाय 3 की वैल्यू है, 3 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, इनकी सबकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, जितने की पाई बाय 3 की है, बस इनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो अब बताओ जरा मुझे, ऊपर बाय 3 को तो ऐसे सॉल्व करेंगे ना, जो हमने डिवाइड पाई माइनस पाई बाय 3 करके, डायरेक्ट भी कर सकते हो वैल्यू, मैं बताऊंगी तुम्हें भी, पहले मुझे इसकी वैल्यू बताओ। ये 3 तो एज इट इज, cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है ना कुल?
पाई बाय 4 कितना होता है? अरे पाई बाय 4 45 डिग्री। हाँ, तो cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होगी? cos पाई बाय 4 की वैल्यू, यस 1/√2, और उसका क्या करना है मुझे? स्क्वायर करना है। पहली लाइन समझ आ गई या नहीं? अब इसकी वैल्यू बताओ, sec 2 पाई बाय 3। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम sec 2 पाई बाय 3 को लिखो sec पाई माइनस पाई बाय 3, लिख सकते हो कि नहीं? और फिर इसमें रूल लगा दो कि भाई पाई माइनस पाई बाय 3 कहां है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है? नेगेटिव, और वैल्यू कितनी हो जाएगी? sec पाई बाय 3 के इक्वल। और दूसरा तरीका क्या है कि sec पाई बाय 3 की वैल्यू होगी वही जो sec पाई बाय 3 की है, लेकिन साइन उसका कैसा आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो भी सेम ही आ रहा है, सेम आ रहा है ना? तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? माइनस के sec पाई बाय 3। अब sec पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री पे sec की वैल्यू यानी cos 60 का रेसिप्रोकल cos 60 होता है sin 30। बिल्कुल सही। तो ये कितनी आ जाएगी? 2 -2। अब अगली वैल्यू की बात करते हैं। तो 5 तो एज इट इज, 10 स्क्वायर पाई बाय 3 60। हाँ जी, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, और √3 का क्या करना है मुझे? स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना बना? 3/2 -2 और प्लस के 15। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? ऊपर क्या आएगा? 3 -6 और प्लस 30, कितना आ गया? 29। कैसे? 4 नहीं होता? 20। हाँ, 2 2 4 होता है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 होता है। 15 माइनस, एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो सेम ही आएगा। 29 पहले चाहे इसको सॉल्व कर लो, चाहे सीधा ही एलसीएम ले लो, एक ही बात है, सेम आता है। क्लियर? इसी का सेकंड पार्ट अब ये खुद से करके दिखाना। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10। लिखो जी लेफ्ट हैंड साइड, इनकी वैल्यूज रख के खुद से बताओ करेक्ट आ रहा है या नहीं। पहले खुद से करो फिर मुझे बताना इसकी वैल्यू क्या लिखी है। पहले कर लो आराम से। वन बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, इसमें 1/2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, 2 into 2 का होल स्क्वायर। सबका सेम आ रहा है, तो ये 2 इंटू 1/2 प्लस 2 into 1/2 प्लस 2 into 4 कितना आ जाएगा? 10। आसान नहीं? तो ये देखने में पता आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सारे वो एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज मुझे पता है, यानी ये सब 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इन्हीं के मल्टीपल्स चल रहे हैं, है ना? अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना कुछ अलग से मैं तुम्हें बता रही हूँ, लाइक एग्जाम्पल नंबर 7 और करके दिखा दो जरा। 7 भी तुम आराम से कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 7, सॉल्व फॉर एक्स। cosec 90 plus a
एक्स कॉस ए एक्स कॉस ए कॉट 90 प्लस ए इज इक्वल्स टू साइन 90 प्लस ए। इसको सॉल्व करके ना बेसिकली आपको x निकालना है। करो जरा। तो अब x निकालने तो पूरी इक्वेशन को एक साथ लेकर के चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों साथ साथ लेकर के चलेंगे। 90 प्लस ए कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड में कौशक कैसा होता है? पॉजिटिव। क्या है? और 90 है तो कौशक का क्या बन जाएगा? सेक। यानी कि इसकी जगह क्या आ गया? सेक प्लस एक्स एज इट इज, कॉट ए बी, कॉस ए बी एज इट इज, कॉट 90 प्लस ए की वैल्यू पर इन हाँ टेन ए बिल्कुल सही इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू नकुल बताओ। 90 प्लस है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। और 90 है तो साइन का क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? साइन का कॉस। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? कॉस ए। राइट। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, इजीली इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ताकि सेक को क्या लिखा? और ये माइनस से जो प्लस का साइन है वो क्या बन गया? माइनस। और ये आपका कॉस ए है, और टेन ए जो होता है वो कितना होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। राइट। अगले स्टेप में जो ये एक्स साइन ए माइनस का है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो वो एक्स साइन ए प्लस का बन जाएगा। ये कॉस ए इधर आ जाएगा, अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम लेंगे। कॉस ए एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और ये साइन ए भी नीचे जो एक्स के साथ था हो जाएगी बिल्कुल। तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए रह गया, जो कि क्या बन गया? टेन ए। यही आंसर है। चेक कर लो आंसर, सेम है। ठीक है। अब जो इससे अगला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है लाइक दिस 3 देन कर्ली ब्रैकेट साइन की पावर 4 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन की पावर 4 3 पाई प्लस एक्स माइनस 2 साइन की पावर 6 पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस साइन की पावर 6 5 पाई माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना है। हाँ जी। अब मैंने बताया था कि 3 पाई बाय 2 अगर है कहीं पर भी तो हमें मेन इसको किस में कन्वर्ट करना है? पाई या पाई बाय 2 के फॉर्म में, या फिर 2 पाई की फॉर्म में। हमने सारे फॉर्मूलाज पाई बाय 2 प्लस माइनस, पाई प्लस माइनस और n पाई प्लस माइनस के पढ़े है ना। तो पहले काम क्या करेंगे, इस 3 पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हो आप? पाई प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हो कि नहीं? 3 पाई बाय 2 को पाई प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हो, माइनस का एक्स एज इट इज, और ये इकट्ठा कर दिया हमने, यानी ये मेरे पास थीटा बन गया। और इसके साथ मेरे पास क्या है? साइन की पावर 4, बाहर है 3। राइट। साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स की वैल्यू
सेम साइन की पावर 4x बन जाएगी। 3 पाई, लेट मी चेक, 0 पाई, 2 पाई और 3 पाई। 3 पाई प्लस एक्स जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है एड शुगर टू नेगेटिव, तो माइनस के साइन एक्स की, माइनस साइन एक्स की पावर। गॉट इट? ये कैसे आया, ये वाला कैसे आया? 3 पाई बाय 2 को ना, जब आप 3 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 1 जा 2 चलेगा, 1 बचेगा, तो आप 3 बाई 2 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1 बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं? और पाई साथ में है तो पाई लगा दो, ठीक है। देन कर्ली ब्रैकेट बंद, -2 साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। पाई बाय 2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? सेकंड होगा। हाँ, सेकंड, पाई बाय 2 प्लस सेकंड, और सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। और पाई बाय 2 है तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस। तो कॉस की पावर 6x आ जाएगा, हो जाएगा। अब यहां से देखो 5 पाई माइनस एक्स। अब 5 पाई देखो कहां जाएगा? 0 पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई। माइनस कॉस कहा, क्यों माइनस क्यों आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? तो फिर प्लस का साइन आएगा, और पाई बाय 2 है तो साइन का क्या बन गया? कॉस, राइट? ऐसे करते हैं। हाँ जी, अब इसमें बताओ 5 पाई, 5 पाई यही आएगा आपका, तो 5 पाई माइनस एक्स, 5 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। 5 पाई हमारी ये वाली लाइन है, दिस वन है या नहीं? उसमें से मैं कुछ कम कर रही हूँ तो पीछे जाऊंगी। 5 पाई माइनस एक्स कहाँ आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, और साइन ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस साइन की पावर 6x। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा देते हैं। ये वाले दोनों पार्ट समझाने हैं। ओके, पाई बाय 2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन कैसा होता है? ये लगा दिया पॉजिटिव, और पाई बाय 2 के केस में साइन का क्या बन जाता है? आप बताइए, समझ आ गया? ओके, 5 पाई जितने भी n पाई वाले हैं उसमें चेंज नहीं होता, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन सेम रहता है। 5 पाई माइनस एक्स, ये 0 है, ये पाई है, फिर ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई। 5 पाई वाली लाइन ये है ना मेरे पास। अब मैं उसमें से x माइनस कर रही हूँ तो पीछे जाऊंगी, कौन सा क्वाड्रेंट बन गया? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? तो पॉजिटिव साइन की पावर 6x आएगा। आप बताओ, क्लियर है? अगर अभी भी किसी को डाउट है दोबारा पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए जी, अब इसमें बताओ। हेलो, ये पूरा ना थीटा की तरह काम करेगा। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। पाई प्लस थीटा, ये देखिए ना पाई, और उसमें प्लस कर रहे हैं। क्लियर है? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? माइनस के साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, और इसकी पावर है कितनी? पूरे की पावर 4 है। तो ये पावर 4 होने की वजह से जो माइनस का साइन है ये वापस किस में कन्वर्ट होने वाला है? पॉजिटिव में। और 3 से पहले कर्ली ब्रैकेट था, वो मेरे पास एज इट इज रहेगा, प्लस। हाँ जी, ये क्या बन जाएगा? माइनस की पावर 4 प्लस होगी साइन की पावर 4 हो गया, माइनस के 2 कॉस की पावर 6x। अब पहले मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, फिर एक साथ लगाऊंगी आइडेंटिटी में, वो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है? चलिए आगे, 3 एज इट इज, माइनस की पावर 4 प्लस बन गई। नकुल, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होगा? माइनस एक्स कितना होगा? कॉस एक्स, और उसकी पावर है 4, तो आप इसे कॉस की पावर 4x लिख सकते हो, इसको पूरे को। और ये मेरे पास क्या है? साइन की पावर 4x, और -2 कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x। डन?
यहां तक क्लियर है? अब ये जो बेसिकली है, ये आपके पास cos स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर है, ये आपके पास sin स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर है। तो इसमें मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूंगी। अब क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ आ गया? यही होगा। और ऐसे ही cos की पावर 6x को मैं क्या लिख सकती हूं? cos स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स की पावर 3 और प्लस sin स्क्वायर एक्स की पावर 3। तो अब मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी वो क्या लिखूंगी? एक ब्रैकेट में तो और दूसरे में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के लिए, राइट? अप्लाई कर दो जरा इसमें। तो ये 3 एज इट इज, यहां पे क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। गॉट इट और नॉट? a मैं किसको बोल रही हूं? b किसको बोल रही हूं? यस, ये मेरे पास a है और ये b है, ठीक है? यहां पर भी ये a है और ये b है। बोलो जरा अब इसमें आइडेंटिटी। एक ब्रैकेट में क्या था? a प्लस बी यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में cos पावर 4x यस cos की पावर 4x प्लस sin पावर 4x यस माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू। sin स्क्वायर x। और थर्ड फर्स्ट आइडेंटिटी से cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स होता कितना है? 1 होता है। तो मेरे पास जो ये लाइन होगी रिड्यूस होकर के क्या आ जाएगी? ये 1 बन गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर एक्स माइनस 2। ये ब्रैकेट फिर से 1 बन जाएगा और अंदर बचेगा cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। ठीक है? ठीक। इसमें जो ये वाली टर्म है ये वापस मेरे पास सेम यहां से, ये देखो इधर ध्यान से देखना जरा, इसको ये पूरा लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था। दोबारा देख लो, cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4 को ये लिखा था पूरा। तो ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे इसकी जगह लिख देना है डायरेक्टली। बिल्कुल डायरेक्टली लिखना है। cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस के 2 है ये और एक ये भी है तो माइनस के 3 हो जाएंगे। sin स्क्वायर एक्स देता है ना 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x एक ही बात है माइनस, और ऐसे ही इसमें 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3 की 1 में हुई तो 3 और 3 की इसमें हुई तो 6 cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। अगेन ये मेरे पास 1 है तो जब इस 2 को अंदर लेकर के जाएंगे मल्टीप्लाई में तो ये माइनस का तो 2 होगा और माइनस माइनस प्लस के 6 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बन जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। और ये 3, ये तो दोनों कट गए और ये बचा 3 माइनस 2 जो कि कितना होता है 1। हे मेरे परमात्मा, इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा सा आंसर। कितने मार्क्स में आता है ये 3 नंबर के हैं। ये 3 नंबर? हाँ 3 नंबर के हैं। ठीक है, अब जरा 3.4 एक्सरसाइज है ना जो, उसके तुमने मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 से काम करना शुरू करना है और वो मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 3 से। अभी आप यहाँ पे सारे नहीं पार्ट करोगे, आप यहाँ पे सबको मैं एक एक पार्ट दूंगी। ठीक है, इशिता 6th पार्ट, मान्या 5th पार्ट, तुम करोगी 2nd पार्ट और नकुल करेगा 1st पार्ट। जल्दी से। हाँ बुक चाहिए? ये लो। पिक्चर भी लो। अच्छा पिक भेज लो, पिक भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये है आपकी एक्सरसाइज एलिमेंट्स की 3.4। मैं 12th में भेजा थी मैं। 12th ही घूम रहा है 12th का आज तो सच में दिमाग में वाकई में 12th ही घूम रहा है मेरे तो सच में। आपको सपने में भी ना रिजल्ट ही दिखाई देगा। लास्ट टाइम 10th का रिजल्ट आया था। हाँ लो बताओ जरा करके बताओ। एक्सरसाइज 3.2 3.4 यस एक्सरसाइज 3.4 पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने बोला है परिन को, सेकंड नहीं फर्स्ट पार्ट बोला है नकुल को, सेकंड पार्ट परिन को, और फिफ्थ पार्ट बोला है मैंने मान्या को, सिक्स्थ पार्ट बोला मैंने इशिता। चारों के आंसर्स खुद से करके क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा। मैंने ये क्या लिखा है इतना बड़ा बड़ा